हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एम्ब्रॉयडरी भी करना सीखेंगे, सिंपल सी। तो ये इस तरीके का धागा आता है, वो मैंने ले लिया है। और फिर हम इस एम्ब्रॉयडरी के साथ हम ब्लाउज़ भी बनाएंगे और सीक्वेंस का काम भी बनाएंगे। तो ये डोरी है, उसको हम बॉबिन में इस तरह से हम लपेट लेंगे। इस तरह से हम पूरी बॉबिन को लपेट लेंगे। और फिर हम नीचे पे लगा देंगे। इससे पहले हमें बॉबिन का जो वो होता है उसमें हमें उसका एक बोल हमें ढीला करना होगा, तभी हम ये धागा निकाल पाएंगे। तो ये इस तरह से निकलेगा। अब हम इसको नीचे फिट करेंगे और ऊपर हम नॉर्मल धागा ही लगाएंगे। तो ये मेरा वेलवेट वाला फैब्रिक है, तो इसको हमें उल्टी साइड पे इस तरह से चेक्स के निशान लगा लेने हैं और फिर हम इसी के ऊपर मशीन चलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बनेगा। इसी तरह से हमें पूरे के पूरे ब्लाउज में इसी तरह से हमें बनाना है। तो ये फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है। इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड से ही बनाना है, तो इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक में बना लेना है। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमने पूरे में बना लिया है। अब हम इसमें सीक्वेंस का काम करेंगे। तो इस तरह से मैंने बड़े वाले लिए हैं, तो उसमें हमें नीचे भी नॉर्मल धागा ही लगाना है और ऊपर हमारा नॉर्मल धागा ही रहेगा। तो जिस कलर के हमारे सीक्वेंस है उसी कलर का हम धागा लेंगे और फिर हम इसको सिलाई मशीन से ही अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम जो हमारा फुट होता है उसके बीच में इस तरह से ले जाएंगे और मशीन चलाएंगे और फिर रिटर्न हो गए हम। फिर दूसरी तरफ इसी तरह से हमें सीक्वेंस लगाने हैं। तो इसी तरह से हमें चौरस सीक्वेंस लगाने हैं जो हमारे बॉक्स बने हुए हैं उसमें। इसी तरह से हम अपने पूरे ब्लाउज में सीक्वेंस लगाएंगे। आप जिस भी पैटर्न पे लगाना चाहते हो उस पैटर्न में लगा सकते हो। मैं एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे लगा रही हूँ। आप चाहो तो कैसे भी लगा सकते हो। और इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें सिलाई भी बड़ी रखनी होगी, क्योंकि बड़े वाले सीक्वेंस है, इसलिए कि जो हमारा सुई होगी वो सीक्वेंस के जो बीच में होल होता है उसी में जाएगी और फिर सीक्वेंस के बाहर ही आएगी। हमें 5 नंबर की ही सिलाई लगानी है। अगर सीक्वेंस इससे छोटे हो तो हम सिलाई को छोटी करेंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे ब्लाउज को कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो, पर मैं मशीन से लगा रही हूँ।
इसी तरह से हमारी उस पर डबल सिलाई भी आ जाएगी और जो हमारे सीक्वेंस है वो पक्के भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे पे बना लेने हैं। जो मैंने इस तरह से बना लिए हैं आधे पे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमने ये पूरा बना लिया है। अब हम अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ हम प्रिंसेस कट में कट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट में हमने ब्लाउज़ को कट कर लिया है। तो पहले हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। प्रिंसेस कट हमेशा हमें नीचे से ही अटैच करना है और उसको खींचना नहीं है, ऐसे ही लगाना है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड का पार्ट भी अटैच कर लेना है। फिर हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे क्योंकि ये ब्लाउज हम पेडेड बनाने वाले हैं। इसमें हमें डबल अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा वेलवेट वाला जो फैब्रिक है वो थिक है, इसलिए। फिर प्रिंसेस कट जॉइंट करने के बाद हमें इसको इस तरह से मेन पॉइंट पे हमारा जो आता है वहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं ताकि हमें पता चले कि हमें वहाँ पे पेड़ अटैच करना है और जो पेड़ का मिडल पॉइंट होता है वो वहाँ पे आएगा। इसी तरह से हमें पहले गले को अटैच कर लेंगे हम और फिर हम कंधे भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें जहाँ पे हमने निशान बनाया है वहाँ पे हम इस तरह से पेड़ को अटैच करेंगे। जो ये हमारा हमने निशान लगाया था, जो हमने कट लगाया था, वहाँ पे हम जो पेड़ में बीच में हमने निशान लगाया है उसको वहाँ पे रख के हमें अटैच करना है। तो ये इस तरह से अटैच हो गया। इसी तरह से हमें दोनों को अटैच कर लेना है और फिर हमें पूरी साइड से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। बैक पार्ट भी मैंने रेडी करके अटैच कर लिया था और ये जो है वो हमने लटकन बनाए हैं ब्लाउज़ के। तो इसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना के पहले ही अपलोड कर दिया है। इस तरह से हम लटकन बनाएंगे। तो इस लटकन में हमें क्या करना है कि जो हमने ये पहले रंग का लिया है उसको साइड में जहाँ पे दोनों रंग फिट हो रहे हैं वहाँ से और साइड से हाफ इंच का गैप रखना है क्योंकि वहाँ पे चारों ओर से हमारी सिलाई आएगी। तो दो साइड से तो हमारी सिलाई जो हमने पैटर्न बनाई है उसके ऊपर ही आएगी, पर जहाँ पे साइड पे होती है वहाँ पे हमें हाफ इंच का गैप रखना है। फिर हम दूसरा वाला कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे और एक साइड से हमें खुला रखना है। जहाँ से हम बीच में आप चाहो तो कॉटन भी
लगा सकते हो, मैं यहाँ पे फैब्रिक के टुकड़े लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है। फिर हम इसमें फैब्रिक के टुकड़े रखेंगे। फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे और दूसरे कोने में हमें डोरी लगानी है। तो इस तरीके से डोरी लगाने के बाद हमें यहाँ पे हमारी जो कंघी होती है उससे इस तरह से हमें कंघी को घुमाना है ताकि अच्छे से बैठ जाए और फिर हम कट कर लेंगे। अब हम फिर से फैब्रिक लेंगे, उसके हम त्रिकोण शेप में कट करेंगे और नीचे की साइड से एक साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो चारों को हम ऐसे ही बना लेंगे। फिर हम एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। जो हमने फोल्ड किया है उस तरफ नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ लगाएंगे। फिर इसको इस तरह से पलटाएंगे हम और फिर उसके अंदर भी आप चाहो तो कॉटन लगा सकते हो। मैं इसमें फैब्रिक के टुकड़े लगा रही हूँ। तो फैब्रिक के टुकड़े लगाने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने धागे से जो बनाया था वो भी इसमें हमें दोनों कलर के लगाने हैं। इस तरह से लगा के हमें उस पर भी सिलाई चला देनी है। दोनों को ऐसे ही बना लेना है हमें और फिर इसमें भी हमें कंघी कर लेनी है और फिर हम इसको भी सीधा अच्छे से कट कर लेंगे। फिर हमने जो पहले वाला लटकन लगाया था उसी के साथ हमें लगाना है उसके नीचे, जहाँ पे हम पहले पल्स अटैच करेंगे और फिर इसके साथ हम जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने पल्स लगा ली है और उसके नीचे हम इस तरह से अटैच करके ये हमारे लटकन तैयार है। तो ये है इसका फाइनल लुक फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।